तो दोस्तों आज की अपडेट यूनाइटेड नेशन से निकल कर आ रही है, जहां पर एक बड़ा बवाल देखा गया। दरअसल दोस्तों यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है, जिसमें चेंजेस को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार यूनाइटेड नेशन के ऊपर दुनिया भर के देश और भारत के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है और ये देखते हुए मामला चीन के हाथ से निकलता जा रहा था, अब चीन ने दुनिया भर के देशों की इस मुहिम और भारत की स्थायी सदस्यता के बीच में टांग अड़ानी शुरू कर दी। हाल ही में चीन के स्थायी प्रतिनिधि ने भारत और G4 के खिलाफ आलोचना करते हुए कहा, कुछ देश और समूह अपने खुद के स्वार्थ के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के इंचार्ज आर रविंद्र ने कहा, सुरक्षा परिषद की असफलताओं के लिए अफ्रीका की कमी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, अफ्रीका को स्थायी सदस्यता मिलना जरूरी है ताकि ये संस्था प्रभावी हो और G4 जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल है, उसने सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए खुली बहस में ये मुद्दा उठाया। रविंद्र ने कहा कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन की कमी की वजह से सुरक्षा परिषद सही से काम नहीं कर रही। रविंद्र ने बताया कि G4 अफ्रीका की मांग का समर्थन करता है और सुधार के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका की आवाज को सुरक्षा परिषद में मान्यता मिलनी चाहिए। वहीं पर अब यूएन में चेंजेस को लेकर यूनाइटेड नेशन भी काफी सीरियस दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि किस तरह से दुनिया भर में अस्थिरता फैल रही है। ब्रिटेन में आंदोलन, बांग्लादेश में हिंसा, म्यांमार में तख्ता पलट, रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल युद्ध, आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध, यानी कि जितनी भी बड़ी घटनाएं घटी है उसमें पूरी तरह से फेल साबित हुई है ये संस्था। यही कारण है कि यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि सुरक्षा परिषद की मौजूदा स्थिति अब ध्यान देने लायक है। ये विफलताओं और स्थिरता को जन्म दे रही है और संगठन पर से विश्वसनीयता दुनिया भर की खोती जा रही है। इसीलिए सभी देशों को साथ में आकर इसमें चेंजेस के लिए हामी भरनी चाहिए। लेकिन चाइना इसके लिए मान नहीं रहा और बोल रहा है। G4 देश यानी कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील सिर्फ अपने हित के लिए इसमें चेंजेस की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से भारत के लिए यूनाइटेड नेशन में सबसे बड़ी रुकावट चीन ही रहा, जो कभी भी नहीं चाहता कि भारत को परमानेंट सदस्यता मिले। यही कारण है कि इस बार भी वो टांग अड़ा रहा है। लेकिन अगर दोस्तों इस बार भी यूनाइटेड नेशन में चेंज नहीं होता तो फिर सभी देशों को कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए और यूनाइटेड नेशन से हटकर एक नया संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के 193 से ज्यादा देशों की जिम्मेदारी 5 देशों के ऊपर रहे, ये किसी को मंजूर नहीं। इस पूरी अपडेट के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगली अपडेट भी चीन से ही निकल कर आ रही है, जो कि भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। भारत को इस समय अपने सभी पड़ोसी देशों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक तरफ भारत बांग्लादेश में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ चीन ने अपनी नई साजिश रचनी तेज कर दी। हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की कि चीन ने हिमालय के एक खाली इलाके में एक न्यू विलेज बनाया। वहीं चीन ने लोगों को यहां बसाने के लिए पैसे दिए। इस इलाके में चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं में बड़ी तैनाती और झड़पें शामिल हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन गांवों के निवासी को सीमा रक्षकों के रूप में देखते हैं। कियांग कालीन के निवासी चीन के अरुणाचल प्रदेश पर दावे की सीमा पर रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन के सीमा क्षेत्रों का विस्तृत नक्शा तैयार किया। इसमें दिखाया गया कि चीन ने हर पहाड़ी के पास कम से कम एक गांव बसाया, जो भारत, भूटान और नेपाल की सीमाओं पर स्थित है। ये नागरिक गांव 2 तरह से काम करते हैं। पहले ये बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, इंटरनेट और बिजली प्रदान करते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर जल्दी से सैन्य तैनाती की जा सके। दूसरा, ये गांव दूरदराज के क्षेत्रों में निगरानी का काम करते हैं, जिससे घुसपैठ, संभावित अव्यवस्था को रोका जा सके। भारत ने भी इस स्थिति का जवाब देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार सीमा के पास के गांवों का विकास कर रही है। पिछले साल सरकार ने 19 जिलों के 26 ब्लॉक्स में गांव के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। यानी कि दोनों तरफ से इस समय अपनी तैयारियों को तेज किया जा रहा है। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।